my dear students, welcome back in today's class. Today I am here with an interesting poem which name is The Little Kite Learns to Fly and the author name is कैथरीन पायले. इसके जो ऑथर है जिन्होंने लिखी है वो कैथरीन पायले है और एक वो बहुत ही अच्छी लेखिका है जो बच्चों की बुक्स लिखती हैं. उन्हें उसके लिए प्राइज भी मिल चुका है. In this poem you will learn the importance of getting over fear. इस पोएम में आप सीखोगे इसे पढ़ने के बाद कि कैसे एक छोटी सी जो काइट है वो अपने डर पर काबू पा लेती है और वो डर समाप्त हो जाता है उसका और वो उड़ने के लिए तैयार हो जाती है, बहुत ऊपर चली जाती है. तो इसमें हम यही पढ़ेंगे उस छोटी सी काइट के बारे में. ओके, आपने भी काइट उड़ाई होंगी. इंडिपेंडेंस डे पर आप उड़ाते हो, मकर संक्रांति पर उड़ाते हो और वैसे भी आप जब कभी भी मन होता है आप उड़ाते हो. ओके, लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस पोएम. इन दिस पिक्चर यू कैन सी मैनी काइट्स, अ बिग काइट एंड अ स्मॉल काइट. शुरू में क्या होता है, इसको डर लगता है बहुत ज्यादा काइट को उड़ने से, लेकिन बाद में ये डरती नहीं है, ब्रेव हो जाती है और ये ऊपर पहुंच जाती है. ओके, लेट्स स्टार्ट. I never can do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. छोटी जो काइट है उसने कहा कि मैं नहीं कर सकती, मैं कभी भी, नेवर मीन्स कभी भी नहीं कर सकती, मीन्स यह नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती. जैसे ही उसने देखा, लुक्ड मीन्स सा, उसने देखा दूसरी और काइट को ऊपर, अपने हेड के ऊपर, वो नीचे थी और उसने और ऊंची उड़ती हुई काइटों को देखा तो उन्हें देखकर उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite. Only try. अब उसने कहा मैं जानती हूँ कि मैं गिर जाऊंगी if I try to, इसलिए अगर मैंने उड़ने की कोशिश की. Try, said a big kite ने कहा. Big kite said, big kite ने कहा try, कोशिश करो. Only try, कोशिश करो, कि कोशिश करो only, फिर देखो क्या होता है. और I fear you will never learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fall. The big kite nodded. Ah, well, goodbye. I am off. And he rose toward the tranquil sky. और I fear. और उसने कहा कि मुझे डर लगता है, मैं डरती हूँ. You will never learn out. कि इससे तुम कभी नहीं सीख पाओगी. कि जब तुम्हें पहले ही डर लगता है तो तुम कभी नहीं सीख पाओगी. किसने कहा? Big kite. Who said? Big kite. लेकिन जो छोटी काइट थी उसने कहा I am afraid. Afraid means feared, कि मैं डर गई. I will fall, कि मैं गिर जाऊंगी, कि मैं डरती हूँ कि मैं गिर जाऊंगी अगर मैं उड़ी तो. The big kite nodded. Nodded means shook head, सिर हिलाया. अब बड़ी काइट ने सिर हिलाया. Well, goodbye, कि जैसा कि हम जाते हैं हम गर्दन हिला देते हैं, हाँ में कोई जवाब देते हैं, बोलते नहीं है, तो ऐसे फिर उसने कहा अच्छा गुड बाय. I am off, कि मैं जाती हूँ. And he rose towards the tranquil sky. Tranquil means peace, शांत. और वो किसकी शांत आकाश की तरफ चली गई. Who? One big kite. Okay. Now let's read second paragraph. Then the little kite's paper stood at the side, and trembling he shook himself free for flight. First willing and frightened, then braver grown. Up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily. Then तब उसके बाद जो छोटी काइट है उसका पेपर जो है वो हिला. स्टेड एट द साइड, वो थोड़ा सा हिला, धीरे से हिला. एंड ट्रेम्बलिंग, और वो थोड़ा कांपी. ट्रेम्बलिंग इज शेकिंग, थोड़ा कांपी. और ही शुक हिमसेल्फ, अपने आप को उसने हिलाया उड़ने के लिए. उसने अपने आप को उड़ने के लिए स्वतंत्र किया, फ्री किया. फर्स्ट विलिंग, पहले तो वो घूमी, गोल गोल उसने चक्कर लगाया. विलिंग मींस घूमना, स्पिनिंग. एंड फ्राइटेंड, और डर गई. देन ब्रेवर ग्रोन, लेकिन उसके बाद वो बहादुर बन गई, थोड़ी उसमें बहादुरी आई, बड़ी उसमें. अप और ऊपर गई. ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और वो और ऊपर जाती रही, हवा में वो अकेली ही ऊपर जाती रही. कौन? लिटिल काइट. टिल द बिग काइट लुकिंग, और जब ये क्या है, बड़ी जो काइट है वो देख रही थी उसको, कुड सी, और देख सकती थी. द लिटिल वन राइजिंग इसी, तो अब वो बिग काइट को भी देख सकती थी जो छोटी काइट थी, और वो ऊपर उठती चली गई. स्टीडली मीन्स दृढ़ता के साथ, स्थिर होकर. कंटिन्यूइंग, वो ऊपर उठती चलेगी. कौन? लिटिल काइट. इन दिस पिक्चर यू कैन सी लिटिल काइट
रोज हाई। अब ये ऊपर चली गई है जो लिटिल काइट थी, देखिए ऊपर ये जब इसने कोशिश की और बहादुरी से ये अपना ऊपर जा रही है, और बिग काइट भी देख रही है और ये सभी को देख रही है। ओके, then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small pots moving round. They rested high in the quiet air, and only the birds and the clouds were there. अब उसके बाद क्या होता है, देन तब क्या होता है, हाउ द लिटिल काइट, अब जो लिटिल काइट है वो थ्रिल्ड मींस एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उत्तेजित हुई, खुशी हुई, विद प्राइड, गर्व से वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। जब हम कोई काम कर लेते हैं आप लोग तो बहुत ज्यादा खुश होते हो, जब आप टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स पा लेते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, या कोई कंपटीशन होता है और उसमें फर्स्ट प्राइज आपको मिलता है तो आप वेरी हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी। ऐसे ही वो बड़ी एक्साइटेड हुई, उत्तेजित हुई। एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड में, और वो बिग काइट के आसपास साइड बाय साइड वहां घूमती रही उसके आसपास। व्हाइल फार बिलो, और कुछ ही देर में क्या होता है, ही कुड सी द ग्राउंड, वो देखती है जमीन पर, अब वो नीचे देखती है जमीन पर। एंड द बॉयज लाइक, और बॉयज लड़के जो है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल स्पोर्ट्स छोटे छोटे धब्बू जैसे दिखाई दे रहे हैं, मूविंग अराउंड वहां पर उसके चारों। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, अब वो वहां पर रुकी, क्वाइट एयर मींस बिल्कुल शांत हवा में, वहां उन्होंने विश्राम किया, रेस्ट किया थोड़ी देर ऊपर, जब ऊपर पहुंच गई है, ये पहुंच गई और यहाँ पर रुकी रही थोड़ी देर के लिए। एंड ओनली द बर्ड्स एंड द क्लाउड्स वर देयर, और वहां पर उसने क्या देखे, ओनली पक्षी और बादल देखे वहां पर स्काई में, क्योंकि पक्षी और वहां पर बादल थे। Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. अब लिटिल काइट बहुत ही चिल्लाई, खुशी से चिल्लाई वो कि मैं कितनी खुश हूँ। उसने क्या बोला, मैं कितनी खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज, अब क्यों खुश है वो, क्योंकि आई वाज ब्रेव, मैं बहादुर बनी, उसने बहादुरी दिखाई, एंड ट्राइड, और कोशिश की। तो वो अपनी किसके कारण वो खुश हुई एंड में, कोशिश के कारण। अगर वो कोशिश ही नहीं करती, डरती रहती कि मुझसे ये नहीं होगा, तो वो ऊपर नहीं पहुंच पाती। इसलिए सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, आपको भी बार बार कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई चीज है, आपको कोई नहीं होता, कोई कार्य आपसे नहीं होता, आप होमवर्क कर रहे हो या कुछ नहीं, अगर आप एक बार में नहीं हुआ तो उसको दोबारा आप कोशिश करोगे। ओके, दिस स्टोरी इज रिटन बाय कैथरीन पायले। नाउ लेट्स डू वर्ड मीनिंग। यू हैव टू राइट वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक इन दिस वे, इस तरीके से आपको लिखने हैं। पहले चैप्टर, पोयम, फिर चैप्टर नेम, फिर उसके राइटर का नेम लिखेंगे, कैथरीन पायले। ओके, फिर वर्ड मीनिंग्स इन गुड हैंड राइटिंग। ओके, फर्स्ट, नोडेड मीन्स सुख है, सिर हिलाया। ट्रैंक्विल, पीसफुल और काम, हम पीसफुल भी लर्न कर सकते हैं और काम भी, इसका अर्थ होता है शांत। स्टिर्ड मीन्स मूव स्लाइटली, धीरे से हिली, धीरे से हिली। फोर्थ, साइट, व्यू या विजन, कोई भी दृश्य या नजारा जब हम देखते हैं हमारे व्यू में क्या आता है, दृष्टिकोण में। फिफ्थ, स्टेडली मीन्स फर्मली, तेजी से या दृढ़ता से, कि दृढ़ होकर, स्थिर होकर। सिक्स, थ्रिल्ड, एक्साइटेड, उत्तेजित हुआ। अफ्रेड मीन्स स्केयर्ड, फियर, फ्राइटेन। आपको सभी ये आपको याद करने, इससे क्या होगा, आपको ये सिनोनिम्स जो होते हैं आपको सबके मीनिंग याद हो जाते हैं कि इन सब का अर्थ एक ही है, डर गया, डरना। ओके। 8, टेम्बलिंग, टेम्बलिंग मीन्स शेकिंग, कांपना। 9, क्राइड मीन्स साउटेड, चिल्लाना, चिल्लाई या चिल्लाया। 10th, ट्राइड, अटेम्प्टेड, कोशिश की। Before doing reading comprehension, I ask you some oral questions. First, was the little kite afraid of flying? Answer, yes. Who encouraged little kite to fly? किसने उसको प्रोत्साहित किया था लिटिल काइट को उड़ने के लिए? Big kite. Answer is big kite. Was the little kite able to fly? Yes. Did the little kite enjoy the experience? Yes. इस टाइप से आपके क्वेश्चन आंसर जो है आपके टेस्ट में आएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, इन द बिगिनिंग स्मॉल काइट वाज, शुरू में जो थी स्मॉल काइट वो कैसी थी? फियरलेस, स्केयर्ड या बबली? कैसी थी वो? स्केयर्ड, वो बहुत ही डरी हुई थी। सेकेंड, द बिग काइट टोल्ड द लिटिल वन टू, बिग काइट ने छोटी काइट से क्या कहा था?
रेस्ट करने के लिए, या क्राई, ट्राई? व्हाट सेड? ट्राई, की कोशिश करो. सी आंसर इज राइट. ओके. इन द लाइन वन राइजिंग स्टीडली, द वर्ड स्टीडली मीन्स. ये जो लाइन है इसमें द लिटिल वन राइज, इसमें स्टीडली का क्या अर्थ है? स्टीडली का क्या अर्थ है? स्लोली, कॉन्फिडेंटली, इन अ स्टेबल मैनर. तो क्या अर्थ है इसका? इन अ स्टेबल मैनर मीन्स दृढ़ता के साथ, रुके रहना. फोर्थ, हु लुक द स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड. किसने देखा कि स्मॉल स्पॉट जैसे वहां से हवा से किसने, कौन दिखाई दिए? कौन लग रहे थे स्मॉल स्पॉट्स जैसे? बॉयज, मंकीज या एंट्स? कौन लग रहे थे? बॉयज. ए आंसर इज राइट. फिफ्थ, व्हाट डिड द काइट्स फाइंड हाई इन द स्काई. काइट्स ने जो काइट्स थी वो हाई स्काई में क्या किया? उसने वहां पर क्या देखा? बर्ड्स, क्लाउड्स, बोथ ए एंड बी. तो उसने देखो बर्ड्स भी देखे थे, क्लाउड्स भी देखे थे. तो आंसर बोथ मीन्स क्या होता है? दोनों. तो दोनों देखे थे, तो इसमें वो इस पर हम राइट करते हैं जब दोनों ऑप्शन होते हैं राइट. ओके. राइट T for true and F for false statement. First, the little kite was afraid of the wind taking it away. लिटिल काइट जो थी वो डरी हुई थी कि विंड, हवा जो उसे ले जाएगी, उड़ाकर ले जाएगी हवा. नहीं, ऐसा नहीं है. वो उसे डर था कि वो गिर जाएगी. सो इट इज फाल्स, इसलिए ये रॉन्ग है. सेकंड, द बिग काइट वाज अफ्रेड दैट द स्मॉल काइट. यस, बिग काइट तो डर था कि जो स्मॉल काइट है वो नहीं सीख सकेगी, क्योंकि वो कोशिश नहीं कर रही थी शुरू में. इट इज ट्रू. टी. थर्ड, द लिटिल काइट सेड ट्राई. लिटिल काइट ने कहा फिर ट्राई. नो, किसने कहा था? ये बिग काइट ने. सो इट इज फॉल्स. फोर्थ, द लिटिल काइट वाज अबाउट टू फेंट फ्रॉम फियर एज इट रीच ग्रेट हाइट. जब जो लिटिल काइट है, छोटी काइट, वो पहुंच गई थी ऊपर सबसे ऊंचाई में, तो क्या बेहोश सी होने वाली थी वो? नहीं, ऐसा नहीं था. वो ब्रेव हो गई थी और वो खुश थी बहुत ज्यादा. सो इट इज फॉल्स, इसलिए ये रॉन्ग है. फिफ्थ, द बर्ड्स अटैक द काइट्स इन द स्काई. क्या पक्षी जो है उन्होंने अटैक किया था काइट्स पर आकाश में? नो, दिस इज रॉन्ग, ये भी फॉल्स है. ओके. लेट्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाई वाज द लिटिल काइट नॉट विलिंग टू फ्लाई. जो लिटिल काइट है वो उड़ने की इच्छा क्यों नहीं कर रही थी? द लिटिल काइट वाज नॉट विलिंग टू फ्लाई बिकॉज इट वाज अफ्रेड इट वुड फॉल. क्योंकि ये डरी हुई थी कि ये गिर जाएगी. सेकंड, व्हाट वाज द बिग काइट्स रोल इन हेल्पिंग द स्मॉल काइट. उसका क्या रोल था बिग काइट का? द बिग काइट एनकरेज द स्मॉल काइट. उसने उसे एनकरेज किया था टू ट्राई फ्लाइंग, उड़ने के लिए कोशिश करने के लिए उसे एनकरेज किया था. थर्ड, व्हाट मेड द लिटिल काइट्स पेपर ट्रेम्बल. भाई, किस चीज से जो है लिटिल काइट का पेपर ट्रेम्बल हुआ, वो थोड़ी सी काफी, और क्यों? एट फर्स्ट व्हेन द लिटिल काइट फ्लू अप. पहले जैसे वो सबसे पहले उड़ी थोड़ा, इट वाज अफ्रेड ऑफ द हाइट्स. वो डर गई, क्योंकि वो डर गई थी उसकी हाइट्स से, काश की. सो इट्स पेपर ट्रेम्बल, इसलिए वो थोड़ा कांपी. फोर्थ, was the small kite able to sail up to the big kite? How? क्या स्मॉल काइट जो है वो समर्थ हुई थी बिग काइट के पास जाने में, और कैसे? द लिटिल काइट वाज फर्स्ट स्केयर. सबसे पहले वो डरी, बट देन लेट इटसेल्फ फ्री. जब उसने अपने आप को स्वतंत्र छोड़ दिया, इट रोज थ्रू द एयर अलोन. तो वो आकाश में ऊपर चली गई, हवा में. द स्मॉल काइट वाज एबल टू सेल अप टू द बिग काइट. और स्मॉल काइट जो थी वो समर्थ हो गई बिग काइट के पास जाने में, उससे और ऊपर पहुंच गई. इसलिए हमें इससे क्या होता है कि हमें भी कोई कार्य स्वतंत्र होकर करना चाहिए, तो हम उसको कर सकते हैं, फ्रीली करना चाहिए. फिफ्थ, व्हाई डिड द स्मॉल काइट एक्सपीरियंस हाई अप इन द एयर. उसका कैसा अनुभव रहा ऊपर? द स्मॉल काइट वाज फिल्ड विद प्राइड. वो गर्व से भर गई, बहुत ही खुश हुई. ऑन इट्स अकम्प्लिशमेंट, अपनी पूर्णता पर. हाई अप इन द एयर, कि वो पूर्ण उसका कार्य हो गया है. अकम्प्लिशमेंट मीन्स पूर्ण हो गया है, कि वो पहुंच गई, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई. सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट. ये मैंने पहले अभी आपको बताया कि रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट मीन्स इसमें आपको एक लाइन दी होती है आपकी बुक में से, और उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन होते हैं नीचे. I am off and he rode towards the twinkle sky. First question,
हु सेज दिस एंड टू whom, ये लाइन जो है किसने कही और किससे कही। तो द बिग काइट सेड दिस टू द लिटिल काइट, ये बिग काइट लिखेंगे हु की जगह, वो किससे कही, द लिटिल काइट से। सेकंड, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर डिसाइड टू राइज अलोन, स्पीकर किसके लिए आया है, जिसने कही थी ये लाइन द बिग काइट। तो क्यों सोचते हो कि उसने निश्चय कर लिया उड़ने का, क्योंकि व्हेन द लिटिल काइट फियर, जब लिटिल काइट जो है उसने उससे बोला था लेकिन वो डर गई लिटिल काइट दैट इट वुड फॉल, की वह गिर जाएगी, इसलिए बिग काइट ने उसको अकेला छोड़ने का निश्चय किया, क्योंकि वो स्टार्टिंग में डर गई थी। सेकंड, थर्ड, व्हाट डज द वर्ड ट्रैंक्विल मीन, ट्रैंक्विलिंग का क्या अर्थ है, द वर्ड ट्रैंक्विलिंग हियर मीन्स पीसफुल और काम, इसका क्या अर्थ होता है, शांत, पूर्ण शांत। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।